नमस्ते बच्चों, कैसा चल रहा है आपका। आज फिर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बचा हुआ पार्ट हमें लास्ट में आज कंप्लीट करना है। खाली सीएफटी लास्ट लेक्चर में मैंने सीएफटी का एक्सप्लेनेशन दिया था और ट्रिक भी बताई थी कि which of the ligand is stronger and which of the ligand is the weak field ligand, और एक कैसे फाइंड करेंगे, या तो लो स्पिन हाई स्पिन। ये समझ में आया। तो हमें आज क्या करना है, इस लेक्चर में एग्जांपल्स ऑफ सीएफटी के एग्जांपल्स ले लेंगे। क्या कहानी है, कैसा फाइंड करना है, कौन कौन से सवाल इसके ऊपर आ सकते हैं, समज में आ रहा है की नाही आ रहा। याच्यावरती कोणकोणते सवाल येणार आहेत, प्रश्न विचारले जाणार आहेत, या सगळ्या कहाणी आजच्या लेक्चर मध्ये कंप्लीट करायच्या। परंतु ज्या विद्यार्थ्यांनी चॅनल सबस्क्राइब केला नाही त्यांनी चॅनल सबस्क्राइब करायचा आहे आणि दुसऱ्यांनाही शेअर करायचा आहे की जेणेकरून आपल्याला लाईव्ह येत आहे। तरी लाईव्ह थोडाफार मी येण्याचा प्रयत्न करतोय आता, प्रीमॅचिंग व्हिडिओ टाकून। काळजी करायचं काय कारण नाही। बरेच विद्यार्थी विचारतात काही प्रश्न, त्याचे उत्तर दिले जातात, अडचण नाहीये। मी माझ्या नंबरवरती डायरेक्ट तुम्हाला सांगितलंय की SMS सेंड करा व्हॉट्सअपला। ओके, येत्या लेक्चरमध्ये असू द्या। आता आपल्याला पाहायचं एक्झाम्पल्स ऑफ सीएफटी, पाठीमागचं एक्सप्लेनेशन थोडंसं विचारात घ्यायचं। येत्या लेक्चरमध्ये हॉट इज आता इथे दिलंय तुमच्याकडे काय, CN6 यहाँ पे दे दिया 3 माइनस, और एक सवाल दे दिया, क्वेश्चन है, एक कॉम्प्लेक्स दे दिया और बोला एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल यूजिंग, ये थेरोटिकल पढ़ा रहा हूं अभी, यूजिंग सीएफटी। ओके, हे टोटल काय असणार। आता आपल्याला कोणतं पाहायचंय, सीएफटी वापरायची। तर इथे आपल्याला माहिती ऑक्सिडेशन स्टेट, ऑक्सिडेशन नंबर Fe चा 7 - 3 यानी Fe3+, या तो 3+ आएगी। किती ऑक्सिडेशन स्टेट असणार आहे, इथे +3 ऑक्सिडेशन स्टेट असणार आहे, यानी Fe3+। तो आपको पता है Fe का Z कितना होता है 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 4s2 3d6, क्या है 4s2 3d6 आहे। मग आता Fe6 पण आपल्याला ऑक्सिडेशन स्टेट काय आयरनची इथे Fe3+, लिगँडच्या सोबत आलं तर काय असणार आहे Fe3+, तर आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असणार आहे 4s0 3d5। आता आपण व्हॅलन्स थेअरी मध्ये इथे पाहत होतो, इथे हायब्रिडायझेशन आपल्याला जरूरत नाही फाइंड करायची, इथे डायरेक्टली आपल्याला काय करायचं, डी ऑर्बिटलचं स्प्लिटिंग पॅटर्न पाहायचं आहे। आता इथे इथपर्यंत लक्षात आलं असेल की काय केलं मी, डी ऑर्बिटल। मग इथे आपण पाहूया स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल्स आपल्याला काय पाहायचं, स्प्लिटिंग पाहायचं। स्प्लिटिंग पॅटर्न मी लास्ट लेक्चरला शिकवलेला आहे बघा। कॉम्प्लेक्स कोणता आहे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स असेल तर स्प्लिटिंग पॅटर्न वेगळा आहे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स असेल तर स्प्लिटिंग पॅटर्न वेगवेगळा है। दिमाग में रखो थोड़ा। ए वाला CN6 दे दिया है, ये तो सोचो एक कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल। सोचो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो आपको स्प्लिटिंग पैटर्न भी पता है क्या करना है, और आगे ए भी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ए वाला CN कौन सा लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है या तो वीक फील्ड लिगैंड है। ये बात मैंने पीछे भी बताया कि कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है, तो वहां पे क्या कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है। तो यहां पे कार्बन है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा।
कौन सा? स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो ए होगा Cn माइनस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। कौन सा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। पीछे वाला लेक्चर देखो, इजी केमिस्ट्री प्रदीप सर डाल के पीछे वाला लेक्चर देखो, आपको समझ में आया स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या कहानी है और वीक फील्ड क्या कहानी है। सोचो, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो लो स्पिन, क्या है? लो स्पिन है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो लो स्पिन का मतलब क्या है वो फीलिंग में आपको समझ में आएगा। जब भी इस पैटर्न समझ में आएगा तो इलेक्ट्रॉन को देखो यहां पे, अभी वेरी डायरेक्टली आपको पता है ए वाला डी ऑर्बिटल एक ही कहानी कर देता, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां पे स्प्लिट करना है, कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल ए। तो ऑक्टाहेड्रल में आपके पास ए ऊपर वाला कौन होगा? 2 होंगे, कौन? dx² माइनस y² यानी यहां पे dz²। और नीचे आपको पता है 3 ऑर्बिटल, यहां पे होगा Ec, यहां पे मिलेगा आपको T2c। Ec ऐसा भी लिख सकते हैं 1 2। ओके, यहां पे dxy dyz dxz। ओके, अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है बोलो? ये डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल d5 सिस्टम है तो 1 2 3 4 5 ये हो गया वीबीटी की तरफ से। मगर अभी स्प्लिटिंग पैटर्न है, आपको पता है ए वाला सेंटर कौन होगा? बैरियर सेंटर BC। कौन सा? BC। आपको पता है इसके ऊपर वाली वैल्यू कितनी होती है बोलो? +6 DQ होती है। इसके नीचे वाली वैल्यू कितनी होती है? ए वाली बोलो 4 DQ होती है, मगर यहां पे माइनस, और टोटल वैल्यू होती है कितनी? 10 DQ। दिस इज द डेल्टा जीरो। आगे क्या कहाणी आहे बता दूंगा। आणखी काय होणार आहे पुढे हे पाहायचं। हे झालं स्प्लिटिंग। आता इथे आपल्याला माहिती आहे इथे लो स्पिन असेल, या लक्षात घ्या काय असणार आहे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स असेल तर काय असणार आहे? डेल्टा झिरो कसं असणार आहे? मॅक्सिमम असणार आहे। म्हणजेच इथला जो गॅप असणार आहे हा गॅप कसा असणार आहे? ज्यादा असणार आहे। डेल्टा झिरो मधला गॅप कसा आहे? ज्यादा, मॅक्सिमम आहे। तो होणार काय? ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉनचं फिलिंग असणार आहे इथे कोणती एनर्जी असणार आहे? लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी। इथे कोणती असणार आहे बोला? हायर एनर्जी, हायर एनर्जी। म्हणजे स्प्लिटिंग पॅटर्न केला तर dx² माइनस y² एंड dz² हे वाले जे ऑर्बिटल असणार आहे यांची स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा आहे, डिजनरेट केला आपण इथे। तर यांची एनर्जी कशी असणार आहे? T2g इज लोअर एनर्जी ऑर्बिटल एंड Eg इज द हायर एनर्जी ऑर्बिटल। तो आपको पता है कोई भी बंदा कहां पे चला जाएगा? लोअर एनर्जी पे, क्योंकि कम एनर्जी लगेगी। तो पहला इलेक्ट्रॉन आके इसमें फिल होगा। आपको पता है यहां पे डायरेक्टली पेयरिंग तो नहीं होती, क्योंकि यहां पे कौन सा रूल फॉलो होगा? हंड्स रूल फॉलो करेगा। ओके, समझ में आया? हंड्स रूल। तो दूसरा ए वाला इलेक्ट्रॉन आके यहां पे आए चिपकेगा, तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन आके यहां पे चिपकेगा। सोचो, यहाँ पे चिपकेगा, समझ में आया? और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे? ए इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे कि यहाँ आएंगे, ये डिपेंड करेगा ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। सॉरी, लाइट हो गया सर, ऐसा कैसा? क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आणि दुसरं कोण असणार आहे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। एक दोनों का पेयर है ये। यहाँ पे मतलब है लो स्पिन और स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है? या तो यहाँ पे लो स्पिन है तो पेयरिंग एनर्जी कम है, पेयर करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है म्हणजेच इथे काय असणार आहे? हा इलेक्ट्रॉन पेयर करण्यासाठी लागणारी एनर्जी कमी लागणार आहे, कशापेक्षा? इथे जाण्यापेक्षा। कारण का इथे स्प्लिटिंग पॅटर्न खूप ज्यादा डिफरन्स आहे। तर हा इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल मधून अप्पर ऑर्बिटलला जायला, जंप करायला तेवढी एनर्जी त्याच्याकडे अवेलेबल नाही। तो होणार का?
म्हणजेच इथे वरच्या ब्रॅकेट ज्यावेळेस स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅंड किंवा लो स्पिन असेल तर आपल्याला इथे इलेक्ट्रॉन आणावं लागेल, म्हणजे हवाला इथे येणार, हवाला इथे येणार. ओके, हे झालं स्प्लिटिंग, इलेक्ट्रॉनचं फिलिंग. कोणत्या स्पिन मध्ये? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस किंवा हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस किंवा स्ट्रॉंग फील्ड लिगैंड. लक्षात ठेवायचं, दोन कहानी लक्षात, जुगाड़ याद रखना. स्ट्रॉन्ग फील्ड आया तो पहले तो सिंगल सिंगल आएगा, मगर ऊपर लेके नहीं जाना इलेक्ट्रॉन, तो नीचे ही उसे फिर पेयरिंग करना है, क्योंकि पेयरिंग करने के लिए एनर्जी कम लगती है. कहां से? ऊपर जाने के लिए. यहां जाने के लिए बहुत जंप मार, इतनी एनर्जी नहीं है आपके पास कि आप जंप मार के यहां पे जा सकते, तो एनर्जी कम है, यहां पे एनर्जी कम है. तो होगा क्या? कहानी समझ में आए तो सोचो. अरे इसके ऊपर बहुत सवाल बन जाएंगे, क्या क्या सवाल बन जाएंगे ये आपको बता देता. ओके, काय पाहिजे आपल्याला? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. आणि इथे आपण एक्झाम्पल पाहतोय, लक्षात येते का काय चाललंय ते? आता याच्यावरती कोणकोणते सवाल असणार आहेत ते आपल्याला पाहायचंय. इथे पेरिंग समजलं का नाही समजलं? ज्यावेळेस लो स्पिन असेल त्यावेळेस कहानी पहले सिंगल सिंगल, बाद में नीचे वाला ही पेयर करना. हे लक्षात काय ठेवायचं? हे टेट्राहेड्रल असू द्या किंवा ऑक्टाहेड्रल कहाणी असू द्या, काही फरक पडत नाही जेव्हा स्ट्रॉंग लिगॅंड असणार आहे तेव्हा. लक्षात येईल सगळ्यांच्या, इथपर्यंत लक्षात आलं असेल. आता इथे विचारलं हा पॅरामॅग्नेटिक आहे का डायमॅग्नेटिक आहे, तर इथे बघा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे नहीं, ये नहीं देखना, ये वीबीटी के बाद, ये वीबीटी जैसा है, ये वाला देखना. यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? यस और नो? एस है. तो सोचो यहाँ पे यान इज इक्वल टू 1, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है. तो सोचो ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक बाय द सीएफटी. सीएफटी नुसार हे पॅरामॅग्नेटिक आहे. आणि सीएफटी नुसार आपण सांगितलं होतं, काय सांगितलं होतं की सीएफटी थेअरी काय करते, कोणता डाटा एक्सप्लेन करते? मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी आणि कलर एक्सप्लेन करणार आहे. ओके, आता कलर एक्सप्लेन करणार तर आपण पाहिलं होतं, कलर एक्सप्लेन करायचं असेल तर डी ट्रांजिशन होना जरूरी है. कहां पे पढ़ाया था मैंने? डी ब्लॉक में पढ़ाया था कि जब डी ट्रांजिशन होगा, यानी 1 से लेकर कितने तक? सोचो 9 तक अन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो वहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा. और आपको बताया था कि वो कंपाउंड कलर्ड दिखाएगा. तो सोचो ये क्या होगा? पैरामेट. और बोला यहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता दो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या तो मैग्नेटिक वैल्यू. तो यहां पे फॉर्मूला होगा म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इन ब्रैकेट n प्लस 2 bn का मतलब है बोर मैग्नेट्रॉन वैल्यू. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. काय विचारलं? विच इज द करेक्ट व्हॅल्यू ऑफ द बीएम व्हॅल्यू किंवा मॅग्नेटिक व्हॅल्यू काय करेक्ट असणार आहे असा प्रश्न विचारला. आता आपल्याला माहितीये n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है. किती अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आहेत? एक आहे ना. किती अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे? 1. तो लक्षात ठेवा म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ काय असणार आहे? 1 इन ब्रॅकेट 1 प्लस 2, 1 प्लस 2. तो वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 3 आया तो आपको समथिंग मिलेगा 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन वैल्यू, यानी म्यू की वैल्यू यहां पे इतनी आपको मिल जाएगी. समझ में आया? यानी जर आपल्याला FeCN6 मायनस दिलं तर काय विचारलं जाऊ शकतं? कंपाउंड पॅरामॅग्नेटिक आहे, डायमॅग्नेटिक आहे. तर लक्षात काय ठेवायचं? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन असतील तर कंपाउंड कसं? पॅरामॅग्नेटिक. दिमाग में आया की नाही आया? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन असतील तर पॅरामॅग्नेटिक. आणि जर तुमच्याकडे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नसतील तर हे कसं असतं? डायमॅग्नेटिक.
ओके. आता इथे झालं पॅरामॅग्नेटिक डायमंड. मॅग्नेटिक व्हॅल्यू बीएम व्हॅल्यू पण विचारली जाऊ शकते. काय असणार आहे बीएम व्हॅल्यू? दिमाग में आया कि नहीं आया? एक कौन सा था? और यहां पे बोला जाएगा आपको ये लो स्पिन है या तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है. तो आपको याद होना चाहिए जब भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड आएगा, जब भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड आएगा तो वो कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हो जाएगा. तो यहां पे पेयरिंग एनर्जी कम हो जाएगी. किससे? तो सोचो यहां पे जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आएगा तो पेयरिंग एनर्जी P इज लेस देन डेल्टा जीरो. तो यहां पे किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? डेल्टा जीरो की. और दूसरा जुगाड़ याद रखो, वीक फील्ड लिगैंड आया तो पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा जीरो. ये दोनों आपको याद ही रखना पड़ेगा. ये याद रखो. समझ में आए? तो इससे काम चला जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं. और हमें थ्योरेटिकली कुछ भी लिखना है, खाली वैल्यू फाइंड करना है. समझ में आया? एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट लगा दो, जल्दी लगा दिया. आगे वाला एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं. दोनों भाई बहुत अच्छे से समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. और क्या सवाल बनता है ये भी बताया मैंने, ये भी बता दिया है कि नहीं बताया? सर बताया है मगर हमको कुछ याद नहीं होता कभी कभी, क्योंकि हम तो स्टडी भी नहीं करते. क्योंकि मुझे समझ में आता है कि किस बंदे ने वीडियो देखा है. किससे पता चलता है? व्यूज. और दूसरों किससे पता चलता है? किससे? वॉच टाइम मिनट से पता चलता है. दूसरा एग्जांपल आपको दे दिया. क्या? NH3 6 3 प्लस. ओके, यहां पे दे दिया. तो यहां पे हमें फाइंड करना है, एक पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक और डायमॅग्नेटिक आहे. किंवा आपल्याला दुसरा आणखी फाइंड करायचं याच्यामध्ये बीएम व्हॅल्यू फाइंड करायची. त्यानंतर हा लो स्पिन आहे का हाय स्पिन? लो स्पिन आहे. और हाय स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाय स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. काय कहाणी आहे इथे? आणि दुसरं पाहायचं आपल्याला स्प्लिटिंग पॅटर्न. स्प्लिटिंग पैटर्न क्या देखना है हमें? स्प्लिटिंग पैटर्न. तो देखो यहां पे कौन सा एग्जांपल दिया है? CO क्या है? NH3 6 3 प्लस दिया है. तो पहले हम फाइंड करेंगे इसकी ऑक्सिडेशन स्टेट. काय फाइंड करायचं याच्यामध्ये? ऑक्सिडेशन स्टेट. क्या है कोबाल्ट की ऑक्सिडेशन स्टेट? आपको पता है कि नहीं पता? NH3 इज द न्यूट्रल लिगॅंड की NH3 वरती कोणत्याच प्रकारचा चार्ज नाही. बरोबर आहे ना? चार्ज आहे का? नाही. तरी कसं असणार आहे? न्यूट्रल लिगॅंड. तर इथे कोबाल्टची ऑक्सिडेशन स्टेट जी चार्ज असणार ते याने +3. कोबाल्टचा ऑक्सिड Z किती आहे? 27. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? 4s. सर जीरो कैसा? 4s2 3d. क्या मिलेगा यहाँ पे? 7 मिलेगा. CO3 प्लस आया तो बोलो क्या मिलेगा यहाँ पे? 4s0 3d क्या आएगा? 6. यहां तक कहानी समझ में आए कि नहीं आए? क्या कर रहे हैं? समझ में आए? सोचो ये वाला NH3 कौन सा लिगैंड है? स्ट्रॉन्ग और वीक? स्ट्रॉन्ग लिगैंड है. क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड. क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड बोल सकते हैं. आप क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखो सर. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है कि नहीं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एक कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. लो स्पिन
कॉम्प्लेक्स होगा। ये कौन सा होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो अभी हमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो यहां पे पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन डेल्टा जीरो। क्या होगी? पेयरिंग एनर्जी कम होगी डेल्टा जीरो से, तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। ओके, बहुत बड़ा गैप है यहां पे, तो सोचो क्या होगा। तो डी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, यहां पे सोचो कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास? D6। तो फिर से पहला वाला 1 2 3 4 5 6 8 ऐसा ही पेयरिंग करेगा। तो इसका स्प्लिटिंग कर देता हूं, ए डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ओके, इन फ्री मेटल, इन फ्री मेटल आयन का होगा। तो सोचो स्प्लिटिंग कर दिया तो मिलेगा क्या? एक कॉम्प्लेक्स कौन सा है? टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। 6 लिगैंड है तो क्या है? ऑक्टाहेड्रल। ये भी याद रखो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस असेल तर आपल्याला स्प्लिटिंग पैटर्न ना इजी ऊपर T2G नीचे। तो सोचो यहां पे ए वाली कहानी बन जाएगी। समझ में आया? ए वाली कहानी। ये कौन सा? इजी। ये कौन सा? T2G। यहां पे कौन सा सेंटर है? बैरियर सेंटर है, BC। यहां पे टोटल एनर्जी कितनी है? डेल्टा जीरो। कितना डेल्टा जीरो? 10 DQ। ये ऊपर वाली वैल्यू पता है, नीचे वाली वैल्यू? तो इसका इलेक्ट्रॉन का फिलिंग देखो क्या होगा। पहला ए पूरे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये तो डेल्टा जीरो वैल्यू ज्यादा है। किससे? पेयरिंग। पेयरिंग एनर्जी कम है। इथे पेयरिंग एनर्जी कम असेल तर इलेक्ट्रॉनचं पहिल्यांदा काय होणार? पेयरिंग होणार। ओके, म्हणजे इथे काय होणार? पुढचा इलेक्ट्रॉन येणार, इथे येणार। ओके, किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? 6 कंप्लीट झालं। हे झालं स्प्लिटिंग पैटर्न किंवा फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोचो अभी यहां पे दिया है पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, N इज इक्वल टू 0। सगळे इलेक्ट्रॉन्स इथे एक कोणते असणार आहे? CFT। कोणाचा असणार आहे? डी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल काय असणार आहे? स्प्लिटिंग। डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। लक्षात येते की नाही? ओके, आता नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 असतील तर आपल्याला माहिती आहे इथे सरळ सरळ काय असणार आहे? प्यारा मैग्नेटिक। क्या पैरामैग्नेटिक। क्या मिलेगा? पैरामैग्नेटिक। समझ में आया? तो आपको बोला है बीएम वैल्यू, तो म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इन ब्रैकेट n+2। सोचो, बोलो क्या है? अंडर रूट, यहां पे n की वैल्यू 0, इन 0+2 तो क्या होगा? तो आएगा 0 BM वैल्यू। म्यू इज इक्वल टू, आपको कौन सी वैल्यू क्लिक करना होगा? 0। किती बोर मॅग्नेटॉन व्हॅल्यू 0 स्प्लिटिंग पैटर्न भी इथे लिहिलाय मी। लो स्पिन आहे का हाय स्पिन आहे? स्ट्रॉंग फील्ड लिगैंड असल्यामुळे कसं असणार आहे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। कौन सा कॉम्प्लेक्सेस है? लो स्पिन। याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? ओके, और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं टेट्राहेड्रल का। समझ में आया? लो स्पिन और हाई स्पिन का भी दे देता। सोचो आपको एक कहानी बता देता हूं, आप खुद कर सकते हैं। आता डायरेक्टली मी आता बाकीचं समजलं असेल की काय कुठे लिहायचंय, कुठे काय करायचंय। आता पाहूया आपण इथे लो स्पिन किंवा स्ट्रॉंग फील्ड, स्ट्रॉंग फील्ड लिगैंड, लिगैंड आणि इथे असणार आहे दुसरं कोणतं असणार आहे? वीक फील्ड लिगैंड, वीक फील्ड लिगैंड्स, वीक फील्ड लिगैंड्स। ओके, आता इथे वीक फील्ड लिगैंड आहे, स्ट्रॉंग फील्ड लिगैंड असणार आहे आणि इथे आपण बघूया एक कोणती सिस्टीम आहे? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इतना ही याद रखना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस याद रखो। आया तो
आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो उसका दूसरा भी और भी हम बोलते हैं यहां पे क्या, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। यहां पे क्या होगा, और हाई स्पिन आपको जुगाड़ बना के दे रहा हूं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस याद रखो। यहां पे स्प्लिटिंग करना है हमें, क्या क्या करना है, काय करायचं इथे लक्षात ठेवण्यासाठी इम्पॉर्टंट। लेक्चर थोडंसं लांबू शकतं ज्यादा, माझे व्हिडिओ बऱ्यापैकी लॉंगली असणार आहेत पण सगळा पार्ट कव्हर करून चालतो मी, हे लक्षात ठेवायचं। ओके, आता इथे काय असणार आहे, स्ट्रॉंग फील्ड आहे, काय काय असणार आहे सिस्टीम पाहायचं। दुसरे पण तुम्हाला शिकवणार आहे CFSE, इथे काय मिळणार आहे, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी सुद्धा त्याला कॅल्क्युलेट करायची, हे लक्षात आलं पाहिजे। आता ऑक्टेड्रल नंतर टेट्राहेड्रल बघूयात, चेंज थोडासा करणार। आता इथे असणार आहे D1 डी ऑर्बिटल सिस्टम, काय डी ऑर्बिटल सिस्टम। आता इथे आपल्याला माहिती आहे स्प्लिटिंग कसं आहे, आता ज्यादा करत नाही, 1 2 3 म्हणजे ते काय असणार आहे, dxy dyz dxz पहिल्यांदा लिहितो। इथे कोण असणार आहे, dx² y² आणि इथे काय असणार आहे, dz²। लिहिताना तो पता, चलो डी सिस्टम ए लो स्पिन हाई स्पिन, यहां पे वीक लिगैंड में भी वही कहानी है, 1 2 3, समझ में आए। तो एक तो कहानी यहां पे आपको पता है क्या है, पेयरिंग एनर्जी कम है किससे, डेल्टा जीरो से, क्योंकि ये टोटल एनर्जी कौन सी होती है, डीक्यू होती है, डीक्यू या तो डेल्टा जीरो। यहां पे क्या होता है, डेल्टा जीरो या तो पेयरिंग एनर्जी लिखो, पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा जीरो, क्या उल्टा हो गया, यहां पे पेयरिंग एनर्जी कम है, यहां पे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, समझ में आ रहा है यार। बघा आता इथे काय, एकच इलेक्ट्रॉन आहे की, आता या सगळ्यांची एनर्जी सेम है, इथेच ठेवलं काय, इथे ठेवलं काय, इथे ठेवलं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पे भी वही कहानी। चलो 1 2 तक 3 तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यही चलेगा ऑक्टेड्रल में, 1 2 3 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक ही चलेगा। सोचो D2 लिखा, D2 आया तो 1 2 3 1 2, यहां पे भी 1 2 3 1 आणि 2। D3 आया तो सोचो 1, D3 आया तो क्या, 1 2 1 2 3 1 2 3, यहां पे भी सिमिलर, कोई चेंज नहीं होगा, 1 2 3। ओके, आता D4 सिस्टीम आली तर जरा कन्फ्युजन असणार आहे, ते कन्फ्युजन दूर करायचंय। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3, हे माहिती ना, हे मी परत लिखलेलं आहे। आता D4 इथे एक इलेक्ट्रॉन्स, इथे एक इलेक्ट्रॉन्स, इथे एक इलेक्ट्रॉन। आता आपल्याकडे स्ट्रॉंग फील्ड लिगैंड आहे, तर पेयरिंग एनर्जी कमी आहे, डेल्टा जीरो ज्यादा है, इथे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, डेल्टा जीरो कमी असणार आहे। 3 इलेक्ट्रॉन्स आपण फिलिंग करूया, चौथ्या इलेक्ट्रॉनचं काय करायचं हे सगळ्यात महत्वाचं आहे। आता वीक फील्ड लिगैंड आहे तो पेयरिंग म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स पेयर करण्यासाठी लागणारी एनर्जी ज्यादा असणार आहे इथे, आणि इलेक्ट्रॉन पेयर करण्यासाठी इथे एनर्जी कमी, तर इथे इलेक्ट्रॉन काय करेल, पेयरिंग करेल। इथे इलेक्ट्रॉन काय करणार, पेयरिंग करणार नाही, इट गोज इनटू द dx² - y² मध्ये जाणार। म्हणजेच इथे जर घेतली तर इथे आपल्याला n ची व्हॅल्यू किती येणार, n ची व्हॅल्यू येणार 2, इथे n ची व्हॅल्यू असणार आहे 4, हे तर लक्षात आलं पाहिजे। जर वीक फील्ड लिगैंड असेल तर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन वेगळे असतील, स्ट्रॉंग फील्ड लिगैंड असेल तर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वेगळे असतील। आता लक्षात आलं, आता D4 तक लक्षात आलं असेल। D5 इथे घेऊया का,
D5 D5 से क्या असणार 1 2 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 सोचो यहाँ पे 1 2 3 4 आणि 5 इथे n जर घेतलं तर किती असणार आहे 1 आणि इथे n जर घेतलं तर किती असणार आहे 5 किंवा D5 सिस्टीम बॅकेटच्या सिस्टीम तुम्ही स्वतः करू शकता स्प्लिटिंग कोणत्या कॉम्प्लेक्सेस मध्ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मध्ये सेल्फ करो पॉज करो D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 तक लिखो और स्प्लिटिंग कर दो वीक फील्ड लिगॅन्ड मध्ये किंवा लो स्पिन हाय स्पिन मध्ये स्ट्रॉंग फील्ड वीक फील्ड मध्ये कोणतं कॉम्प्लेक्सेस असेल तर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस असेल तर स्प्लिट करा लक्षात आलं स्क्रीनशॉट लगा दो बाकी का तुम आप कंप्लीट कर दो समझ में आया आता आला असेल लक्षात आता पुढे जाऊयात आता पुढे काय असणार आहे पुढे आता चेंज करायचंय मी इथे चेंज सेम सिस्टीम ठेवणार आहे सिस्टीम मध्ये काय तेच ठेवायचं आपल्याला इथे वीक फील्ड स्ट्रॉंग फील्ड बी ठेवायचंय फक्त आपल्याला एक कहाणी चेंज करायची इथे जे ऑक्टाहेड्रल असणार आहे ऑक्टाहेड्रल ऐवजी टेट्राहेड्रल घ्यायचं टेट्राहेड्रल घ्यायचं कोणतं घ्यायचंय टेट्राहेड्रल आता टेट्राहेड्रल D1 D2 D3 तर काय प्रॉब्लेम नाहीये सेम नाही इथे D2 पर्यंत प्रॉब्लेम नाहीये मग D1 D2 घेत नाही मी आता डायरेक्टली कुठून घेतो D3 पासून घेतो D3 D4 D5 D6 D7 तक स्प्लिट कर देतो आता टेट्राहेड्रलचं स्प्लिटिंग पॅटर्न कसं आहे 1 2 3 1 2 याने इथे E आणि इथे कोण असणार आहे T2 तो सोचो यहाँ पे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इथे असणार आहे dz स्क्वायर इतना तो पता है यहाँ पे बोलो dxy dyz dxz लक्षात आलं आता आपल्याकडे D3 सिस्टीम आहे इकडे तेच आता इथे काय बघा 1 2 3 1 2 dx स्क्वेअर माइनस वाय स्क्वेअर dz स्क्वेअर इथे असणार आहे dxy dy z आणि dxz ओके आता आपल्याला स्प्लिटिंग पॅटर्न इथे असणार आहे इथे असणार आहे कोण T2 इथे असणार आहे E आता इथे आपण परत एकदा पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन डेल्टा 0 सेम कहानी है यहां पे भी पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा 0 तो सोचो आता स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅन्ड असेल आता इथे फक्त स्प्लिटिंग पॅटर्न किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत 1 2 आता इथे पेयरिंग एनर्जी कमी आहे डेल्टा 0 पेक्षा म्हणजे इलेक्ट्रॉन पेयर करायला चान्स आहे कारण पेयर करण्यासाठी एनर्जी कमी लागते कशापेक्षा इलेक्ट्रॉन ऊपर के ऑर्बिटल में लेके जाने तक समझ में आया तो लक्षात आला असेल इथे आलं आता इथे काय होणार 1 2 3 समझला इथे n ची व्हॅल्यू n इज इक्वल टू 1 यहां पे n इज इक्वल टू 3 समझ में आया यही कहानी D4 में 1 2 3 1 2 1 2 3 4 यहां पे 1 2 3 1 2 1 2 3 4 n इज इक्वल टू 4 यहां पे n इज इक्वल टू 2 आणि इथे बोर मॅग्नेट्रॉन व्हॅल्यू फाइंड करू शकता म्हणजे टेट्राहेड्रल मधला स्ट्रॉंग लिगॅन्ड वाला D4 असेल तर डायमॅग्नेटिक असेल आणि वीक फील्ड वाला असेल तर पॅरामॅग्नेटिक आणि सगळ्यात जास्त बोर मॅग्नेट्रॉन व्हॅल्यू इथे असणार आहे लक्षात आलं का आता D5 करा D7 करा D5 D6 D7 तुम्ही स्प्लिटिंग करू शकता की नाही लक्षात आलं आता इन कॉम्प्लेक्स दिला तर कसं फाइंड करायचं इथे आपलं क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी तुम्हाला फाइंड करायला शिकवायची परंतु इथपर्यंत लक्षात आलं का सगळ्यांच्या इथे बीएम व्हॅल्यू फाइंड करायला आली लक्षात येत आहे ओके सगळ्यांच्या तर आजच्या लेक्चर पर्यंत आपण टोटल CFT कंप्लीट केलेली आहे म्हणजे इथे आपला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस संपलेला आहे ओके बाय बाय नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूस होगा।